अच्छे टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल ऑफ प्रोडक्शन। स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो नियम लागू होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना नोटबुक रेडी कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ईयर में भी आया हुआ है, बराबर आते रहता है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरी अच्छी तरह से ध्यान देना है। ठीक है ना। आप लोग को नोट भी करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर ऐसे आएगा, एक्सप्लेन एक्सप्लेन द लॉ explain the law of return to scale of production, scale of production, explain the law of return of scale of production। मतलब क्या, इसको हम लोग कह सकते हैं कि रिटर्न मतलब, रिटर्न का मतलब क्या होता है? रिटर्न का मतलब होता है कि अगर हम कहीं पर हम कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे हमको रिटर्न में जो मिलता है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रतिफल बोल सकते हैं, है ना। इसको क्या कह सकते हैं? प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, एक तरह का क्या है ये? प्रतिफल है। मतलब कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो उससे जो मिलता है, रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो रिटर्न टू स्केल प्रोडक्शन, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, इसके बारे में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं पैमाने के प्रतिफल का नियम का नियम। ठीक है, पैमाने के प्रतिफल का नियम, जिसको हम लोग कहते हैं रिटर्न टू स्केल ऑफ क्या? प्रोडक्शन, है ना। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो ये जो है उस व्यवहार से है। ठीक है, इसका रिलेशन उस व्यवहार से है जो उत्पत्ति, मतलब क्या है कि प्रोडक्शन जो है, अगर प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन को हम लोग मापते हैं ना, प्रोडक्शन को हम लोग मापते हैं एक स्केल तरह। तो जो जो प्रोडक्शन जो है, पहले कुछ और हुआ, अभी कुछ और हो रहा है, फिर कुछ और हो रहा है। प्रोडक्शन तो हमेशा सेम नहीं ना होगा, तो कुछ ना कुछ तो चेंजिंग होते रहता है। ठीक है, तो ये जो चेंजिंग है, चेंजिंग जो दिखता है, ठीक है, चेंजिंग दिखता है उसी व्यवहार से, उसी चीज से है कि क्या चेंज हो रहा है, किसमें? प्रोडक्शन में। हेलो, स्कूल से आ गए हो का? अच्छा ठीक है, नाश्ता वास्ता करके आ जाना। ठीक है। तो प्रोडक्शन में, अब प्रोडक्शन जो है तो हमेशा कहीं भी किसी भी फॉर्म में प्रोडक्शन जो है वो तो समान तो नहीं ना होने वाला, कभी अधिक होगा कभी कम होगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, और क्या बोला है, अब उत्पादन के समय में जो जो साधन हम लोग यूज करते हैं, अब प्रोडक्शन के लिए क्या क्या जरूरी होता है? होता है लैंड, लेबर और कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं चाहिए? ये चार चीज की आवश्यकता पड़ती है। बट इसको जो है एक समान अगर देखा जाए कि उत्पादन के जितना भी साधन है उसको एक रेशियो में, एक अनुपात में, याद रहे,
एक अनुपात में बढ़ाने, ठीक है, या घटाने। अगर किसी चीज को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, या किसी चीज को घटा रहे हैं, तो एक रेशियो में बढ़ेगा, या बढ़ेगा, ये घटेगा, ठीक है। तो अब अगर अगर हम बात करें कि लैंड को ही, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, और ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब इन सब चीजें में हम किसी भी चीज को, हम अब इसमें से किसी भी चीज को कुछ अनुपात में बढ़ाते हैं, तो जो भी इसका जो है टोटल प्रोडक्शन, अगर बात करें तो जो भी प्रोडक्शन यहाँ पे इन चारों चीज को मिलाकर हमारा कुछ भी क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। इन चारों चीज के हिसाब से हमारा जो है प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन में कुछ अगर इधर हम चेंजिंग करते हैं तो यहाँ पर भी चेंजिंग आएगा, ठीक है। प्रोडक्शन में, टोटल प्रोडक्शन में चेंजिंग आएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं रिटर्न टू स्केल। क्या बोलते हैं? रिटर्न टू स्केल। अब एग्जाम्पल से समझते हैं ना। एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने क्या क्या एक सब्जी बनाया, ठीक है। उसमें क्या क्या डाला, बहुत सारे मटेरियल डाले, ठीक है। इसमें नमक भी डाला, है ना, चीनी भी डाला, ठीक है, नमक भी डाला, चीनी भी डाला, ठीक है, और बहुत सारे मटेरियल डाले, और उसके बाद एक बड़ा सा कोई डिश तैयार होता है। अब अगर हम किसी भी चीज को इसमें हम अगर इंक्रीज कर देते हैं, सपोज दैट हम नमक को ही ज्यादा तेज कर देते हैं, तो ये टोटल वाले में भी नमक बढ़ जाएगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ अगर बढ़ाते हैं तो यहाँ भी तो बढ़ेगा ना, तो इफेक्ट तो हो रहा है। तो टोटल में जो चेंजिंग हो रहा है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर अगर बात करें कि एक रेशियो में, एक अनुपात में बढ़ाने पर वही उस अनुपात के हिसाब से ही टोटल में चेंजिंग आता है, ठीक है, चेंजिंग आता है। प्रोडक्शन तो हम लोग अगर से बोल सकते हैं कि उत्पत्ति, ऐसा प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन के साधन में, ध्यान समझना है। प्रोडक्शन, पहली बात तो ध्यान देना है कि प्रोडक्शन के साधन, प्रोडक्शन का साधन जैसे बोलेंगे, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ पर सारा इसके ऊपर जाएगा, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके, तो लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब चीजों के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर अगर कुछ भी चेंजिंग, किसमें, अनुपात में, किसमें, अनुपात में अगर होता है, अगर चेंजिंग होता है रेशियो में, अगर चेंजिंग होता है कोई भी अनुपात में, फैक्टर प्रोडक्शन में किसी भी अनुपात में अगर चेंजिंग अगर होता है, तो वो चेंजिंग जो किसमें, उसमें कुछ भी या तो बढ़ाने या तो घटाने, अगर उसमें कुछ बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, परिवर्तन किसमें आ जाता है, उसके उसके टोटल प्रोडक्शन में चेंजिंग आ जाता है। तो किसी अनुपात में घटाने पर उस अनुपात में परिवर्तन आ जाता है। अगर, लेकिन अगर उत्पत्ति के समस्त साधन का साथ ही साथ समान अनुपात में, लेकिन एक बात है कि अगर किसी एक चीज को बढ़ाए घटाए तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर सबको समान अनुपात में बढ़ा देते हैं, ठीक है, अगर सबको सेम रेशियो में, पहली बात तो क्या है कि किसी एक को, एनीवन, किसी एक को अगर बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो हमारा जो है उसमें चेंजिंग आता है, लेकिन टोटल में चेंजिंग आता है। किसी एक चीज को बढ़ाते घटाते तो इसमें चेंजिंग आएगा, लेकिन अगर टोटल रेशियो, है ना, टोटल में अगर चेंजिंग आता है, टोटल मतलब ये समझना है कि जिस अनुपात में लैंड यूज किए हैं, जिस अनुपात में लेबर यूज की, जिस अनुपात में कैपिटल, जिस अनुपात में ऑर्गेनाइजेशन, तो उसी अनुपात में अगर कोई परिवर्तन न हो, सबको एक साथ अगर सब में एक साथ अगर चेंजिंग किया जा रहा है, तो टोटल में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको और अच्छे से एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, है ना, उसको और एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि अगर राम है, श्याम है और गीता है, इन लोगों को ये लोग जो है बिजनेस में 10 रुपया, 20 रुपया और 30 रुपया, ठीक है, 10, 20 और 30 रुपया लगाकर अगर बिजनेस स्टार्ट करता है, तो इन लोग का रेशियो कितना निकलता है, 1:2:3, ठीक है ना। तो इसका अनुपातिक योग क्या, 3:2:5:1:6, कोई दिक्कत नहीं है ना, 3:2:5:1:6, बस समझ में आ रहा बात। इसका टोटल, टोटल में कोई चेंजिंग हुआ नहीं हुआ। लेकिन अगर ये लोग क्या करें कि आर, एस और जी, इन लोग क्या करें कि अगर ये 100 रुपया लगाए, ये 20 रुपया लगाए, 200 रुपया लगाए, और ये 300 रुपया लगाए,
तो इन लोग का रेशियो क्या होगा 1:2:3, मतलब तीनों का बढ़ रहा है, तीनों में हमने बढ़ाया, लेकिन रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, समान अनुपात में। क्या तो यहाँ पर क्या समान अनुपात था पहले से ही, तो यहाँ पर भी रेशियो क्या आएगा 6 ही आएगा, है ना। तो कहाँ चेंजिंग हुआ, नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा करते हैं कि आर एस और जी के बीच में पहले कितना था 10 रुपया था, अब कितना है 20 रुपया है, अब 30 रुपया है। हमने क्या ये तो तीनों का रेशियो अगर देखा जाए 1:2:3, मतलब टोटल मिलाकर 6। अगर हमने क्या की अगर यहाँ पर हमने सिर्फ आर जो यूज कर रहा था, एस और जी ये सब जो अगर पैसा लगाया, ये क्या करता है 10 की जगह पर 20 यूज करता है, बाकी सब वैसे ही रहता। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है इसमें से एक ही लोग का चेंजिंग हो रहा था, तो यहाँ पर रेशियो क्या चेंज हो गया 2:2:3, 3:5, 5:7। तो यहाँ पर जो टोटल में चेंजिंग आ गया। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में किसी एक में अगर चेंज होता है, किसी एक में अगर चेंज होता है तो वो टोटल में चेंजिंग दिखता है, लेकिन मतलब एक का अनुपात में चेंजिंग होता है तो। लेकिन अगर टोटल में सब में समान अनुपात में, टोटल जितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है समान अनुपात में अगर इक्वली चेंजिंग होता है तो इसके टोटल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है रिटर्न टू स्केल। ये क्या कहलाता है रिटर्न टू स्केल, स्केल के ऊपर डिनोट करता है। तो आई थिंक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो है रिटर्न टू स्केल तीन बड़े पैमाने पर होता है, तीन अवस्था में होता है, थ्री इसका स्टेज है। इसका कितने स्टेज है 3 स्टेज है ना। इसके कितने स्टेज है 3 स्टेज है। ये 3 स्टेज के बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। चलो अब 3 स्टेज के बारे में समझते हैं। पहला स्टेज क्या है, स्टेज स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, स्टेज ऑफ रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल। ठीक है, स्टेज ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब ध्यान देना है, तो 3 स्टेज है इसके। ठीक है, अब 3 स्टेज कौन सा है, तो स्टेज पहला है स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू। ठीक है, स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल। तीन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, तीन तरीके। ये रिटर्न टू स्केल को तीन तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, 3 स्टेज की तरह से। ये फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 स्टेजेस है ना। 3 स्टेज को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए। तो पहले अगर बात करें कि यहाँ पर स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग मतलब ये भाई बढ़ रहा है, ये भाई बढ़ रहा है। और स्टेज ऑफ कांस्टेंट मतलब इक्वल है, ना ही बढ़ रहा ना ही घट रहा। और यहाँ पर डिक्रीजिंग। तीन चीज तो समझ में आ गई रिटर्न टू स्केल की, है ना।
तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब ये स्टेज में क्या है, इस अवस्था में जो है टोटल प्रोडक्शन मतलब कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्शन उत्पादन। और क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन मतलब क्या है, कुल उत्पादन, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या हो गया कि वो उत्पादन के साधन। ठीक है, याद रहे दो चीजें हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ हमने यहाँ क्या बोला कि कुल उत्पादन। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला, साधन, उत्पादन के साधन, इसके बिना नहीं हो पाएगा, उत्पादन के साधन। ठीक है, उत्पादन के साधन। अब इसमें क्या बोल रहा है कि उत्पादन के साधन है वृद्धि करने से अनुपात में अधिक अनुपात में बढ़ता है। मतलब ध्यान से समझना है, क्या समझना है कि अगर अगर हम इस ये जो स्टेज है इसमें क्या करना है कि इस में जो टोटल प्रोडक्शन है, कुल उत्पादन साधन, कुल उत्पादन क्या होता है, कुल उत्पादन में इफेक्ट पड़ता है। कैसे, साधन में वृद्धि करने पर, इसमें किसमें वृद्धि किया जा रहा है, साधन में, याद रहे किसमें वृद्धि किया जा रहा है, साधन में, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या किया जा रहा है, वृद्धि किया जा रहा है। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में वृद्धि किया जा रहा है। ठीक है, वृद्धि करने से अधिक अनुपात में बढ़ता है, तो इसमें बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जैसे एग्जांपल में इधर अगर 10% बढ़ा दिया गया, इधर अगर 10% बढ़ा दिया गया तो जो इसका जो प्रोडक्शन होगा, क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, तो अगर 10% बढ़ा दिया गया, ठीक है, 10% बढ़ा दिया गया तो आउटपुट जो निकलेगा वो भी बढ़ेगा। ठीक है, आउटपुट यदि सभी साधन को, मैंने सबको, है ना, सबको बढ़ा दिया गया, 10% बढ़ा दिया गया। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है कि स्केल, है ना, स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जिसको या बढ़ाए तो इसको हम लोग क्या बोले, स्केल ऑफ प्रोडक्शन कितना परसेंट बढ़ाए, 10% बढ़ाए। जब 10% बढ़ाए, ठीक है, तो उत्पादन कितना बढ़ेगा, मान लेते हैं कि 15% बढ़ जाता है। कितना, 10% बढ़ाए तो 15% बढ़ जाता है। ठीक है, तो अर्थात कितना बढ़ा, तो 10% से अधिक बढ़ा, है ना, 10% से अधिक बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, कि अगर मापते हैं हम लोग, तो पैमाना क्या है, प्रतिफल प्राप्त होने का मुख्य कारण बड़े पैमाने पर बचत है, मतलब कि हमारा जो है बचत भी हो रहा है। ठीक है, बचत भी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, 10% से अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, 15% बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, 15% बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा इमेजिन करके चलते हैं इंक्रीजिंग रेट में, मतलब यहाँ पर क्या है, 10 से 15 हो गया, तो ये इंक्रीजिंग रेट में है, ये क्या है, इंक्रीजिंग रेट में है, 10 से 15 हो रहा है, 10 से 15 बढ़ ही रहा है। तो मान लेते हैं कि अगर 10% हम इधर इंक्रीज करते हैं तो इधर कितना हो जाता है, 15% में, तो इंक्रीजिंग रेट में है। अच्छा, दूसरा जो है, अगर हम बात करें कि कांस्टेंट वाला, ठीक है, इस अवस्था में उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ता है। अब क्या है, यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन किस रेशियो में बढ़ रहा है, किस अनुपात में बढ़ रहा है, तो जितना अनुपात में बढ़ा गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। जैसे जैसे एग्जांपल में अगर लिया जाए हम लोग, तो यदि प्रोडक्शन का साधन का 10% बढ़ जाता है, 10 बढ़ाया जाता है, तो केवल कितना बढ़ता है, 8% बढ़ता है, या फिर 10%, या फिर 10% से कम, है ना, मतलब उतना अप्रॉक्स में नहीं है, मतलब जितना बढ़ा रहे हैं, 10% सब में बढ़ा रहे हैं, तो इसमें 10% या उससे कम ही, उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इस अवस्था में बड़े पैमाने पर बचत हो जाती है, मैंने ज्यादा इसमें बचत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का यही है कि 10% अगर फैक्टर प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर 10% ही होगा। ठीक है, या उससे कम होगा। और अगर बात करें हम स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग की, तो इस अवस्था में
जो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल जो प्रोडक्शन है, ठीक है ना, टोटल प्रोडक्शन में अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अगर कम अनुपात में बढ़ाते हैं, डिक्रीजिंग रेट में, इसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट में बढ़ा रहे थे, इसमें डिक्रीजिंग रेट में बढ़ा रहे थे, और इसमें इक्वली बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो इसे क्या बोल रहा है, 10% अगर बढ़ा दिया गया, अगर 10% बढ़ा दिया गया, ठीक है, अगर 10% बढ़ा दिया गया, सॉरी यहाँ पर 8% नहीं, यहाँ पर 10% ही होगा, 10% बढ़ाया गया तो यहाँ पे 10% होगा, लेकिन यहाँ पर 10% अगर बढ़ा दिया गया तो 8% अगर हो जाता है टोटल प्रोडक्शन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ाया, यहाँ पर क्या जो है वो कितना यूज किया गया पहले, 10% अगर बढ़ा, यहाँ पर क्या हुआ, घट रहा है। मतलब क्या हुआ है कि अगर अनुपात, रेशियो जो है अगर कम है, मतलब कि कम होते हुए अनुपात में बढ़ाया गया है, ठीक है, ये कम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है कम अनुपात में बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो उत्पादन का जो साधन है वो कम बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज है कि बढ़ते क्रम में, एक हो गया कांस्टेंट, ये हो गया घटते क्रम में। फिर से एक बार, ठीक है, कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो वृद्धि के अनुपात से कम अनुपात में बढ़ता है, ठीक है। मतलब इसमें किस तरह से यूज किया जा रहा है, तो साधन को 10% बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या होता है 10% से कम में, मतलब 8 में, ऐसे करके ये बढ़ता है। तो ये हमारा जो टॉपिक है रिटर्न टू स्केल का क्लियर हुआ। आई थिंक आज आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो एग्जाम में आप लोग को पहले इंट्रो लिखना है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के बारे में डिस्कशन कर देनी है, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उदाहरण के हिसाब से, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और सारे चीज को अपने नोट में लिख लेंगे, ठीक है। ये ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ था। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें, जिससे लगातार आपके पास सबसे फर्स्ट में आपके पास ये नोटिस और वीडियो पहुंच जाए, जिससे आप पीछे न रहें और अपना क्वेश्चन पहले से कंप्लीट कर लें। थैंक यू। और अपने दोस्त बंधु बांधव को भी शेयर करते रहें।